नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंत्र जाप हर एक व्यक्ति करता है। हर एक व्यक्ति यदि नहीं भी करता तो मैं समझता हूं कि सनातन धर्मावलंबियों में हर दूसरा व्यक्ति तो करता ही है। और मंत्र जाप को लेकर के एक बहुत ही सामान्य जिज्ञासा है, जो कि स्वाभाविक भी है। उसी को लेकर के कई कमेंट्स आए थे कि आचार्य जी, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो क्या उसकी ध्वनि, उसकी साउंड, उसकी आवाज बाहर आनी चाहिए? बहुत जोर जोर से हमें चिल्ला चिल्ला करके मंत्र जाप करना चाहिए या मन में ही करना चाहिए? इसको लेकर के शास्त्र क्या कहता है, इसको लेकर के विज्ञान क्या कहता है, और कैसे जो इसकी साधना है वो ठीक रहेगी? तो आज का एपिसोड जो है वो इसी बात को लेकर के समर्पित है कि मंत्र जाप के जो ध्वनि संबंधी है उसमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथियों, मंत्र हम चाहे हमारे गुरु दीक्षा से जो प्राप्त है उसकी करते हैं, किसी प्रकार की विशेष साधना या उपासना करते हैं, या अपने इष्ट देव के लिए, तो किसी भी प्रकार की साधना में मंत्र जो है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जहां तक शब्द ब्रह्म की बात है, नाद ब्रह्म की बात है, जिस पर हम चर्चा कर भी चुके हैं हमारे साधना सिद्धि चैनल पर, वो बात कुछ समय के लिए हमें अलग कर देनी चाहिए। लेकिन यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो वो बहुत जोरों शोरों से करना चाहिए या मन में ही करना चाहिए? इसको लेकर के हम बहुत ही संक्षेप में लेकिन सारगर्भित बात करेंगे। इससे पहले मुझे कबीर की 1-2 पंक्तियां याद आती है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। एक अपने दोहे में वो ये भी कहते हैं कि चूंटी के पग नेवर बांधो तो भी साहिब सुनता है। जो चींटी है उसके पैर में भी यदि घुंघरू बांध दिए जाए तो उस ध्वनि को भी ईश्वर सुन लेता है, बहरा नहीं है। तो सबसे पहला प्रकार का जो मंत्र जाप होता है उसको हम कहते हैं वाचिक। इसमें शब्द की, वाचन की बात कर रहे हैं। वाचिक का अर्थ होता है जिसमें हमारी जिह्वा से हम जोर जोर से हर एक शब्द, मंत्र में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का स्पष्ट और अच्छा खासा उच्चारण करते हुए मंत्र जाप करते हैं। ये पहली श्रेणी है जिसको हम कहते हैं वाचिक मंत्र।
ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। तो जिन 3 प्रकारों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो ये वाचिक मंत्र उच्चारण है, ये सबसे निम्न श्रेणी का माना गया है, सबसे निचले दर्जे का। इसके एक दर्जा जब हम ऊपर उठते हैं, मध्यम दर्जे पर आते हैं, उस प्रकार को कहा गया है उपांशु। उपांशु का अर्थ क्या होता है कि मंत्र जाप के समय आपके होंठ हिलेंगे बस धीरे धीरे, आपके बिल्कुल समीप भी जो बैठा हुआ है उसको भी मंत्र की आवाज नहीं आएगी, बस आप ही मन उसको गुनगुना रहे हैं, लेकिन होंठ जो है वो आपके थोड़े से हिल रहे हैं मंत्र के अकॉर्डिंग। इसको दूसरे दर्जे का कहा गया है। लेकिन एक तीसरे दर्जे का भी तरीका है जो कि सर्वोत्तम माना गया है, शास्त्र सम्मत है, और वो है मानसिक जाप। मानसिक जाप अर्थात ना तो होंठ हिल रहे हैं ना शरीर हिल रहा है, लेकिन मन ही मन उसका जाप चल रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो पहुंच है, वो बहुत दूर तक है। और विज्ञान भी हमें यही कहता है कि जिसमें भार कम से कम होता है वो सबसे ऊपर जाती है। हमें यदि ब्रह्मांड तक, ईश तक, इष्ट तक अपनी बात पहुंचानी है, एकाकार करना है, तो हमें हल्का होना होगा। जब रॉकेट लॉन्च होता है बहुत बड़े साइज का होता है, लेकिन वो जैसे जैसे दूरी तय करता जाता है, जो अवांछनीय है, जो गैर इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, उनको वो पीछे छोड़ता चला जाता है और अंत में केवल जो सार है वो बच जाता है। तो कुल मिलाकर के जो मानसिक जाप है उसका अत्यधिक महत्व है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यदि आपने नया नया कोई मंत्र जाप सीखा है तो पहले उसको आप वाचिक तरीके से कंठस्थ कर लें, शब्दों का उच्चारण समझ लें, अर्थ समझ लें, फिर कुछ समय उपांशु पर रहें, और अंत में आप जब तैयार हो जाएं तब आप मानसिक रूप से उसका जाप करें। मानसिक जाप की ही सर्वोत्तम प्रभावशीलता मानी गई है। इसी को शास्त्र सम्मत और अनुभव में भी यही हमने श्रेष्ठ पाया है। तो मुझे लगता है कि मंत्र जाप के कम से कम ध्वनि स्तर को हम आज स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।